आद्या, मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। हमको उसके लिए एक काम करना है और उस काम के लिए वो हमको बहुत सारे पैसे भी देंगे। दिलीप ने आद्या को कहा। आद्या बोली, और क्या काम करना है तुमको उस कंपनी के लिए? दिलीप ने आद्या को थोड़ा पास बुलाया, फिर धीरे से उसे कहा, जिसे सुनकर आद्या की त्योरियां चढ़ गईं और वो लगभग बिफरते हुए बोली, पागल हो गए हो दिलीप, मैं इस कुछ नहीं करूंगी। मैं बेशक उस मृत्युंजय से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर वाकई और लोगों के साथ और वाकई मैं खुद के उसूलों के खिलाफ जाकर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये गलत है और मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। अगर मैं भी गलत काम करके मृत्युंजय से दूर होऊंगी तो उसमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। आद्या ने दिलीप की बात को सिरे नकारते हुए कहा। दिलीप आद्या से गुस्सा होकर बोला, ठीक है, मत करो, छोड़ तो सपने हमारी शादी के और छोड़ दो मेरा साथ। आज के बाद हमारा मिलना बात करना सब बंद रहो। तुम अपने सो कॉल हस्बैंड के साथ और झेलती रहो उसके टॉर्चर को। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर रुक कर, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस मृत्युंजय राठौर को प्यार तो नहीं करने लगी? कहीं सच में तुम उसको अपना पति तो नहीं मानने लगी न? कहीं जिस बात का डर मुझे हर रात को लगता है, कहीं दोनों के बीच। दिलीप इतना ही बोल पाया कि आद्या गुस्से में दबी आवाज में बोली, जस्ट शट अप दिलीप, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती इसलिए मना कर रही हूँ, आद्या ने क्लियर करते हुए कहा। तो दिलीप बोला, मैं समझ रहा हूँ आद्या, तुम कभी कुछ भी गलत नहीं करती और ना कभी किसी के साथ गलत करती हो। पर आद्या, कभी कभी गलत के साथ गलत करना पड़ता है, और मृत्युंजय ने जितना गलत तुम्हारे साथ मेरे साथ किया है उस हिसाब से ये गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये फर्स्ट और लास्ट होगा, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारे पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और तुम भी मेरी हो जाओगी। काफी देर तक दिलीप अपने तर्क वितर्क करते हुए आद्या को समझाता रहा। लास्ट में आद्या मरी हुई आवाज में बोली, ठीक है दिलीप, वैसे मेरा मन मुझे इस चीज की इजाजत तो नहीं दे रहा, पर अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो यही करना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। पर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हमारे पास पैसे आते ही मैं सब सच बता दूंगी उसको। वैसे भी वो कौन सा मुझसे प्यार करता, नफरत ही तो करता है। थोड़ी और कर लेना, आद्या अपने मन ही मन बोली। दिलीप बोला, ठीक है, फिर आज के बाद हम उसी दिन मिलेंगे, तब तक ना कोई बातचीत ना कोई मीटिंग। इस बीच तुम मुझे कुछ जानकारी देना चाहो तो मुझे मैसेज कर देना। जल्दी से जल्दी अपना काम करने की कोशिश करना, और काम होने के बाद हम लोग कहाँ मिलेंगे वो मैं तुमको अभी बता देता हूँ, ताकि तुम सीधा वहाँ पहुँच सको। सिटी से बाहर की ओर जो रोड जाती है वही हाईवे के किनारे एक पुराना सा घर है जो ग्रीन रंग का है। तुम उसी में मिलना, मैं वहीं मिलूंगा तुमको। दिलीप ने कहा। तो आद्या बोली, ठीक है, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी, और इस काम के लिए मुझे उसके थोड़ा और करीब जाना होगा, तभी वो थोड़ा मुझसे बात कर सकेगा। दिलीप बोला, ठीक है, अपने काम के लिए थोड़ा नाटक कर लेना, बस ध्यान रखना वो इस नाटक के चक्कर में सच में तुम्हारे करीब न आ जाए और वो अपनी लिमिट क्रॉस कर दे। दिलीप ने आद्या को समझाते हुए कहा। तो आद्या बोली, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। आद्या और दिलीप अपनी मीटिंग खत्म करके आ चुके थे। एक तरफ दिलीप उसी घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था जिस फ्लैट के बारे में उसने आद्या को बताया। वो नशे में चूर होकर अपने दोस्तों से बोला, ओ यारो, अपनी अब डबल ऐश होने वाली है, नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी। जिस अनजान आदमी ने मुझे काम दिया है वो काम करेगी आद्या, और उस काम के बदले में सारे पैसे मुझे मिलेंगे, और वो बेवकूफ़ मुझ पे भरोसा करके वो काम करके मुझे देगी, और जिस दिन वो यहाँ आएगी उसकी जवानी का भी रस चख लेंगे और पैसों का भी रस। उस रात तो खूब मजे करूँगा आद्या के साथ।
बेशक उसकी शादी उस मृत्युंजय राठौर के साथ हुई है, किंतु सुहागरात तो वो मेरे साथ ही मनाएगी और उसकी और मेरी सुहागरात का मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद वो ये सच मृत्युंजय को बता नहीं पाएगी और फिर उसके बाद शुरू होगा मेरा असली खेल। उस वीडियो की कीमत वो मुझे हर महीने अपने पति के घर से पैसे लेकर दिया करेगी। मैं मालामाल हो जाऊंगा, वो भी आद्या की वजह से। और वो बेवकूफ़ समझ रही है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा। क्या पागल लड़की है, दिलीप ने अपने दोस्तों के साथ शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। उसके सभी दोस्त बोले ठीक है दोस्त, फिर तो अपने मजे ही मजे हैं। दिलीप अपने कमीने दोस्तों के साथ मग्न था। तारांकन 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 तारांकन। आद्या घर तो आ गई थी, पर उसके दिमाग में अभी भी दिलीप की बातें गूंज रही थीं। वो क्या करे क्या ना करे, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ सूझा। उसके चेहरे पे एक कातिल स्माइल आ गई और खुद से बोली, अरे वाह आद्या, तू तो बहुत होशियार है। और ऐसा सोच के वो रूम से बाहर निकलकर बालकनी में आ गई। आद्या घर तो आ गई थी, पर उसके दिमाग में अभी भी दिलीप की बातें गूंज रही थीं। वो क्या करे क्या ना करे, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ सूझा। उसके चेहरे पे एक कातिल स्माइल आ गई और खुद से बोली, अरे वाह आद्या, तू तो बहुत होशियार है। और ऐसा सोच के वो रूम से बाहर निकलकर बालकनी में आ गई। आद्या बाहर देखने के बाद बोली, हम मतलब आज भी लेट ही आएगा, चलो कोई नहीं, मेरा काम अब तो और आसान हो जाएगा। वो खुश होके रूम में आई और सबसे पहले अपनी अलमारी में से एक पिंक कलर की साड़ी निकाली, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और अपना मेकअप का सामान अलतरफ करके रख दिया और नीचे किचन में आ गई। आद्या आज मृत्युंजय की पसंद दादी से पूछकर उसकी पसंद का खाना बना रही थी। वो बस कैसे भी आज के अपने प्लान को सक्सेस करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत मन से उसके लिए खाना बना रही थी। घर के बाकी लोग खाना खाकर जा चुके थे। आद्या ने भी आज खाना नहीं खाया। उसने मीरा जी को ये कह के मना कर दिया कि वो मृत्युंजय के साथ ही खाएंगी। वैसे भी घर में अब सबको पता था कि मृत्युंजय आद्या के हाथ का ही खाना खाता है, तो कोई भी अब इस बारे में नहीं सोचता था। आद्या खाना बनाकर रख आई थी। वो अपने रूम में आकर तैयार होने लगी। आद्या आज बहुत मन से तैयार हो रही थी। उसने आज पिंक कलर की साड़ी के साथ पिंक इयरिंग्स और गले में मंगलसूत्र, माथे पे छोटी थी गोल चमकीली बिंदी, आंखों में गहरा काला काजल, हाथों में 8-8 खनखन करती चूड़ियां, पैरों में छन छन करती पायल। टोटली आज वो मृत्युंजय की बीबी के हक से तैयार हो चुकी थी। आद्या सच में आज बेहद सुंदर लग रही थी। आज वो शादी के बाद पहली बार इतने अच्छे से तैयार हुई थी, तो आज आद्या को कोई भी देखता तो देखता रह जाता। तो फिर मृत्युंजय तो फिर भी इंसान है, वो कैसे नहीं देखेगा। आद्या तैयार होकर एक टेबल को सजाकर उस पे प्लेट रखने लगी और साथ ही साथ अपने सारी प्लान पे भी मुस्कुरा रही थी। वो खुद से बोली, वैसे तो मैं उस खड़ूस रावण कुमार से सीधे मुंह भी बात ना करूं, पर अब दिलीप और खुद की हेल्प के लिए ये करूंगी। शायद यही एक रास्ता होगा उसके मन में क्या चल रहा है जानने का, और साथ ही उसको भरोसा दिलाने का। वश वो मान जाए और मुझ पे भरोसा कर ले, कैसे भी फिर देखो मैं आगे आगे क्या करती ही। बस आप बार दिलीप ये डील फाइनल कर ले, उसके बाद उसे पैसे मिल जाएं, फिर फाइनली मैं माँ बाबा को भी मना लूंगी और इस सडू और खड़ूस से तलाक लेकर अपनी पहले वाली सिंपल सी लाइफ जीऊंगी, सिंपल से और सीधे से दिलीप के साथ। और मैं माँ बाबा को मना लूंगी, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। बस यहाँ से जाने के बाद दादी दादू माँ पापा और कनक पुलकित इन सबको बहुत मिस करूंगी, क्योंकि ये सब लोग सच में मुझे दिल से प्यार करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं। तो मैं इन लोगों से बीच में मिलने के लिए बाहर आ जाया करूंगी, वो भी जब ये खड़ूस घर में नहीं हुआ करेगा तब। आद्या अपने विचारों पे कभी खुश होती तो कभी दुखी होती, कभी मृत्युंजय से दूर होने की खुशी मानती तो कभी उसकी फैमिली के कुछ लोगों से दूर होने के लिए दुखी हो जाती।
वो अभी सोच ही रही थी कि उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने घड़ी की ओर देखा और बोली, मतलब अपनी अच्छी एक्टिंग का टाइम हो गया। फिर मुंह बनाते हुए बोली, हे भोलेनाथ जी बचा लेना, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, आज पहली बार बोलने जा रही हूँ, प्लीज़ भगवान जी बचा लेना, मेरी लाज रख लेना, पक्का आपके मंदिर आकर आपको 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और आप ये मत समझना आपको लालच दे रही हूँ, लालच नहीं, ये तो मेरी श्रद्धा है आपके लिए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो अभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर ही रही थी कि उसे मृत्युंजय के कदमों की आहट फील हुई। मृत्युंजय ने आकर अपने रूम का गेट खोला तो आद्या इस टाइम उसकी ओर से पीठ करके खड़ी थी। वो अपनी दोनों फिंगर को क्रॉस करके आंखें बंद करके बोल रही थी, प्लीज़ भोलेनाथ जी बचा लेना। मृत्युंजय बिना आद्या पे ध्यान दिए अपने लैपटॉप, बैग और कुछ फाइल जिनको वो रोजाना अपने साथ लाता था उन सब को टेबल पे रखकर अपने ब्लेजर को उतारकर अपने कवर्ड से अपने कपड़े लेके सीधा वॉशरूम में चला गया। इतने में आद्या ने टेबल को रूम के बीचों बीच रख दिया और उस पे कई सारी कैंडल जला दी थी और रूम को भी रंग बिरंगी लाइट से डेकोरेट कर दिया था। वो जानती थी कि मृत्युंजय आते ही शावर लेता है तो उसको टाइम लगेगा, इतने में उसने भी सारी तैयारी कर ली। वो रूम को बहुत मनमोहक खुशबू वाले परफ्यूम से स्प्रे कर रही थी। बेड के आसपास चारों ओर खुशबू ही खुशबू महक रही थी। आद्या खुद से मन में डर भी रही थी कि कहीं बाहर न आ जाए, पहले ही नहीं तो अपनी भारी आवाज में बोलेगा, ये लाइट क्यों बंद की है, टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या अपना काम करते करते खुद से बातें भी किए जा रही थी। तारानकन 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 तारानकन। दूसरी ओर लंदन में एक बिल्ला में अपने रूम में लड़की को अपनी बाहों में लपेटे बोला, यार ऊपर वाले ने क्या शब्द बनाया है, नफरत। जरा सा नफरत को तुल दो, वही नफरत आग बन जाती है। इस नफरत शब्द ने मुझे तो मालामाल कर दिया। दूसरी ओर किसी से बदला भी लेना था तो वो भी ले लिया, मुझे सारे आम थप्पड़ दिलवाया था उसने 1-2 कौड़ी के हाथ, अब वो दोनों ही 2 कौड़ी की बन गई। आद्या तूने क्या सोचा, जॉय अपनी बेइज्जती भूल जाएगा, तुझे लगा मैं उस बेवकूफ़ नेहा से शादी कर लूँगा, एक थप्पड़ जो तूने नेहा के हाथों मेरे गाल पे दिलवाया था ना आद्या, उसी थप्पड़ का बदला मैंने शुद्ध सहित लिया है। मैंने तुझे ऐसा फंसाया है कि तू कभी सच तक पहुंच नहीं पाएगी। और दूसरा, तेरे झूठे वीडियो के मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल और थोड़ा सा मेरे कमीने दोस्तों ने भी तो अच्छा रोल किया था झूठ को सच साबित करने में। अब कुछ झूठ और बोल दिया तो दुगने पैसे मिल गए। एक आद्या की नफरत के बदले मृत्युंजय ने इतने पैसे दिए कि अपनी तो ऐश हो गई, बिना काम के बेटे बिठाए पैसे मिल गए। मृत्युंजय राठौर वैसे तो बहुत दिमागधारी है, बहुत पैसे वाला है, तो भूल गया कि नफरत करो पर अंधी मत करो और भरोसा भी करो पर अंधा मत करो। मेरे लिए तो मेरे दोनों ही वर्ड्स ने फ़ायदा कराया है, तो मैं तो मज़े से लाइफ जीऊँगा। अभी जितने पैसे मिले हैं उनसे ऐश करूँगा, जब खत्म हो जाएंगे तब वापस मृत्युंजय को उसकी बीबी का दूसरा वीडियो भेज दूँगा। इतना कह के वो सुजाया हंसने लगता है। सुजय आद्या का सीनियर था जो उसकी कॉलेज में उसे साथ पढ़ता था। आद्या ने सारी तैयारी कर ली थी, उसने जाकर रूम का मैन स्विच बंद कर दिया था और जाके रूम को झिलमिल करती लाइट से जगमगा दिया। पूरा रूम किसी जन्नत जैसी फीलिंग दे रहा था। आद्या सब चेक करके बोली, वेल डन, सब ठीक है, अब आता ही होगा और वो अभी आए उससे पहले ही मैं सब ठीक से रख दूँ। आद्या ने सब सामान सही से रख दिया। आद्या अभी सामान ठीक कर ही रही थी कि उसको वॉशरूम के गेट के खुलने की आवाज़ आई। आद्या ने अपनी फिंगर क्रॉस कर ली। वही मृत्युंजय ने रूम में अंधेरा देखा तो जोर से चिल्लाया, रूम की लाइट के बंद है। मृत्युंजय ने जैसे ही रूम में अंधेरा देखा वो जोर से चिल्लाकर बोला, लाइट बंद क्यों है?
थोड़ी देर के लिए तो आद्या उसकी कर्कश और भारी आवाज से थोड़ी सहम सी गई थी, फिर हिम्मत करके बोली, मृत्युंजय मुझे कुछ कहना है तुमसे और मुझे पता है मैंने लाइट ऑन कर दी तो तुम मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझोगे, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए मैं जो कह रही ही उसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के सुन लो। मृत्युंजय को गुस्सा तो आया पर चुप रहा। आद्या उसकी चुप्पी को उसकी हाँ समझकर बोली, मृत्युंजय जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, इतनी कि मेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करते। अब तुम ये इतनी नफरत क्यों करते हो उसकी वजह तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि चाहे तरीका कैसा भी रहा हो, हालत कैसे भी रहे हो, लेकिन शादी तो तुमने मुझसे की है और पत्नी तो मुझे अपनी बनाया है और उसे से तुम पति ही मेरे। और एक सुबह ही दादी ने समझाया कि रिश्ता किसी भी हालातों में जुड़ा हो उसे पूरे मन से निभाना चाहिए, इसलिए मैं दादी की बात समझकर तुमसे कह रही हूँ मृत्युंजय, मेरी गलती मुझे नहीं पता, बेशक तुमको लगता होगा कि मैं सब जानती हूँ, बस नाटक कर रही हूँ तुम्हारे आगे, पर सच ये नहीं है मृत्युंजय, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी क्या गलती है। मैं अपनी एक गलती मानती हूँ जो मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि तुमने जानबूझ के मेरा दुपट्टा खींचा है। बस यही मेरी गलती है वाली, तुम क्या जानते हो और किसने क्या कहा है मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर आज एक चीज स्वीकार करती हूँ, मैं इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करती हूँ। आज आद्या ने ये बहुत ही दबी आवाज में कहा था, उसे लग रहा था कि कहीं मृत्युंजय उससे नाराज न हो जाए। वो वापस से बोलने लगी, मृत्युंजय मैं अब मरते दम तक ये रिश्ता निभाऊंगी और तुम्हारे घर के हर मेंबर को अपना मानकर प्यार दूंगी, बस एक बार तुम मुझे खुद को साबित करने का मौका दो। आद्या इतना बोलकर चुप हो गई थी। वो मृत्युंजय के बोलने का इंतजार किए बगैर मौके का फायदा उठाकर रूम की कलरफुल लाइट ऑन कर दिया, जिससे पूरा रूम रंग बिरंगी लाइट से जगमग जगमग होने लगा। आद्या की नज़र जैसे ही मृत्युंजय पे पड़ी, मृत्युंजय उसे ही देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय जो आद्या की बातों को सुनकर गुस्से फटा जा रहा था, वो आद्या के रंग बिरंगी लाइट में जब उसके चेहरे को देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसकी निगाहें आद्या के चेहरे पे ही टिकी रह जाती हैं। वो लगातार आद्या को देखे जा रहा था। आद्या रात के अंधेरी लाइट में और भी सुंदर लग रही थी। तभी मृत्युंजय अपनी तंद्रा से मग्न होकर आद्या के पास आकर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो आद्या के चेहरे को नज़दीक से बहुत गौर से देख रहा था। सच में उसका चेहरा आज कोहिनूर से भी तेज चमक रहा था। मृत्युंजय उसके चेहरे में सम्मोहित सा होकर उसे अपने करीब खींचा लिया और उसकी कमर में अपनी बाहों को लपेट के उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाके पलक झपकते ही अपने सुर्ख गुलाबी होठ आद्या के नर्म और मुलायम होठों पे रख दिए। वो आद्या के होठों को चूमने लगा। वो आज बेहद गहराई से आद्या के होंठों को चूम रहा था। आद्या भी आज उसे रोक नहीं रही थी, वो बस इंतजार कर रही थी मृत्युंजय उसे छोड़ दे। आद्या में खोया हुआ मृत्युंजय आद्या के होंठों को छोड़ता है और उसे कुछ भी कहे बगैर अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाकर बैग पे ले जाता है और खुद आद्या के ऊपर आ जाता है। वो वापस से आद्या के लिप्स को चूमने लग जाता है। उसने आद्या के हाथों को बिस्तर के विपरीत अपने हाथों से बढ़ा रखा था। वो आद्या पे पूरी तरह हावी होता जा रहा था। उसने आद्या के होंठ छोड़कर उसके गले पे किस करने लग जाता है। मृत्युंजय धीरे धीरे उसके गले को चूमने लगता। वो आद्या को बहुत गहराई से चूमे जा रहा था। उसके दीप किश से आद्या घबराने लगती है। आद्या अंदर ही अंदर घबरा रही थी, कहीं आज मृत्युंजय अभी हद ना पर कर ले, कहीं उसका खेला हुआ दाव उस पे ही भारी न हो जाए। उसके मन में डर और चिंता की मिली जुली भावनाएं चल रही थीं। पर मृत्युंजय का उसे किस करना जारी था। मृत्युंजय अब आद्या के सीने पे किस कर रहा था। वो किस करते करते आद्या के सीने पे हल्के से अपने दांत चुबा देता है, जिससे आद्या की हल्की सी सिसकी निकल जाती है। पर मृत्युंजय फिर नहीं रुकता है। वो किस करते करते आद्या की कमर पे हाथ फेर रहा था। आद्या अंदर ही अंदर बोली कि भोलेनाथ जी, ये मैंने क्या किया, खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं मृत्युंजय को कैसे रोकूं।
उसके डर के मारे माथे पे पसीने की हल्की हल्की बूंदें उभर आई थी, माथे पे चिंता की लकीर खींच आई थी। मृत्युंजय किश करते करते आद्या की साड़ी के पिन को खोलकर उसके साड़ी के पल्ले को उसके सीने से हटा देता और पूरी तरह उसके ऊपर आकर उसके पेट पे किश करने लग जाता है। मृत्युंजय ने आद्या के पैरों को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, जिससे आद्या हिल भी नहीं पा रही थी। पर आद्या अब अंदर ही अंदर सोचने लगी, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती, मुझे मृत्युंजय को रोकना होगा, पर कैसे। मृत्युंजय अब आद्या के पेट पे किश करते करते उसकी गोरी पतली कमर पे अपने दांत चुबा देता है, जिससे आद्या दर्द से हल्की सी सिसकी के साथ बोली मृत्युंजय ने इस बार आद्या के चेहरे को देखा और उस पे आ रहे पसीने को, साथ ही चेहरे पे बैठे हुए डर को भी। ये सब देख मृत्युंजय के चेहरे पे एक कुटिल स्माइल आ गई। वो वापस से आद्या के पेट पे किश करने लगा और किश करते करते वो आद्या के ब्लाउज के नीचे के हुक को खोलता है। वो दूसरे वाले हुक को खोलने ही वाला होता है कि आद्या घबरा कर आंखें खोल देती है और मृत्युंजय से दूर होने को होती है, पर मृत्युंजय पूरी तरह उसके ऊपर था, इसलिए वो उठ नहीं पाती। अब वो बेहद दयनीय आवाज में बोली, प्लीज मृत्युंजय, आगे नहीं। इतना बोलकर उसने डर से अपनी आंखें मीच ली। मृत्युंजय उसके ऊपर से उठे बिना ही उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, क्या हुआ मिसेज राठौर, अभी कुछ देर पहले ही तो आप खुद बोल रही कि मैं आपको प्रूव करने ना मौका दूँ, इस शादी को निभाने का एक मौका दूँ। तुम मुझे अपना पति दिल से मान चुकी हो और पति पत्नी के हर रिश्ते को निभाना चाहती हो, तो अब क्या हुआ, जल्दी ही डर गई आप तो। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, उससे पहले ही डर रही हो। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने करने को बोला। फिर अचानक से उसके ऊपर से उठ अपनी शर्ट पहनते हुए कर बोला, मिस आद्या, ये हुस्न का तीर कहीं और जाके फेंकना। तुम इतनी जल्दी इस रिश्ते को अपना रही हो, ये भी कोई तुम्हारी चाल होगी तो सॉरी, पर तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। और इतना कह के गुस्से में दांत पुछकर बोला, आइंदा ये घटिया खेल मत खेलना, तुम्हारी रग रग को पहचान चुका हूँ, तो वापस ऐसा कुछ करने की सोची भी न तो सॉरी का भी मौका नहीं दूंगा। मृत्युंजय इतना बोलकर वहां से जाने को होता है कि आद्या उठकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर नाटक करते हुए बोली, नहीं मृत्युंजय, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में दिल से इस रिश्ते को अपना चुकी हूँ। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ और आज फर्स्ट टाइम था, तुम इतने करीब आए थे इसलिए डर गई थी, पर तुम चाहो तो फिर से कर सकते हो, मैं रोकूं। आद्या इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।